राधे राधे दोस्तों, गुड़िया फैमिली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आपको दर्शन कराने वाली हूँ ग्वालियर फोर्ट यानी ग्वालियर का किला। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ में बने रहिएगा। ये जो ग्वालियर का किला है वह ज़मीन तल से लगभग 350 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, एक पहाड़ के ऊपर। ये फोर्ट पे जाने का रास्ता है, ये पीछे का रास्ता है, इससे गाड़ी ऊपर तक चली जाती है और एक आगे का रास्ता है, उस पर पैदल चलकर जाया जाता है। इस किले की जो बाहर की दीवारें हैं यानी कि ये पहाड़ की जो दीवारें हैं, इन पर जैन समाज के द्वारा कुछ मूर्तियाँ, कुछ मंदिर बनाए गए थे, जैसे कि ये सामने हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लोग किले के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। ये यहाँ का एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट के पास ही आपको छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी। आप यहाँ पर नाश्ता, चाय, पानी पी सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं किले की तरफ। यह है ग्वालियर का किला। इस ग्वालियर के किले का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। यह लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है। यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस किले की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर की है। ऊंचाई इसकी 35 फीट है। अब आपको जो ये सीढ़ियों का एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम होता है, जो कि मैं आपको किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए अब यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर का व्यू देखिए। यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर दिखाई दे रहा है। ये अब चलिए थोड़ा सा इस किले का इतिहास जानते हैं। इस किले पर कई राजाओं ने और उनके वंशजों ने राज किया था। इस किले का निर्माण सबसे पहले सूर्यसेन नामक स्थानीय सरदार ने किया था। फिर इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया था। इसके बाद प्रतिहार वंश ने राज किया और 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में इसे हार का सामना करना पड़ा और 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देवबरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह। राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल का निर्माण करवाया और 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। इसके इतिहास के बारे में और जानकारी अभी हम लोग जारी रखेंगे। पहले इसमें हम टिकट लेते हैं। यहाँ पर ये टिकट काउंटर है और इसका चार्ज जो है टिकट का वो 25 रुपीज़ है। बच्चों का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। मैंने यहाँ टिकट परचेज़ कर ली है। चलिए अब चलते हैं मानसिंह महल।
1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा था। इस दौरान राजा मान सिंह ने इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लोदी की मौत के बाद बाबर ने भी ग्वालियर पर हमला किया था और अपने कब्जे में ले लिया, इस पर राज किया। लेकिन फिर शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेरशाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। फिर इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके बेटे आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य को सौंप दिया। इसके बाद हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 1553 से 1556 के बीच में 22 लड़ाइयाँ जीतीं। इसके बाद फिर अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर अपने कब्जे में लिया और फिर मुगल वंश के बाद इस पर जाटों का राज रहा। 1736 में जाट राजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1789 में सिंधिया कुल के मराठा छत्रप ने इसे जीता। 1780 में इसका नियंत्रण गौड़ राजा छतर सिंह के पास गया। इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस लिया। फिर 1804 से 1844 तक इस किले पर अंग्रेज़ों और सिंधिया के बीच में नियंत्रण बदलता रहा। 1844 में महाराजपुर की लड़ाई में यह किला सिंधिया के कब्जे में आ गया। मान सिंह महल देखने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी एक टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर 10 रुपये की टिकट है जो कि आगे के महलों को देखने के लिए चाहिए। यहाँ पर भी बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं ली जाती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया। लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से खूब लड़ी लेकिन अंग्रेज़ों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लगी और 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई और लक्ष्मीबाई की मृत्यु के 3 दिन बाद अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। फ्रेंड्स, यह है इस किले का इतिहास और इस किले का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए आप इस किले का टूर अच्छे से कीजिए। यहाँ पर इस किले के अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है और ये बरगद का पेड़ है। यहाँ भोले बाबा विराजमान हैं। काफ़ी जगह से इस महल को थोड़ा सा क्षति पहुंची हुई है। अगर आप भी इसी तरह के प्राचीन इमारत और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वो एरिया है जहाँ पर लुका छुपी मूवी की शूटिंग हुई थी।
तो दोस्तों मेरी ये वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग। थैंक यू।